वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पाइथन का नया टॉपिक, जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। उनकी वजह से हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट्स आती हैं और इफ एल्स कंडीशन को देखेंगे। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास ये हैं डिफरेंट, मैं आपको बना के दे देता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये चेक करता है कि आपके पास ये वेरिएबल और ये वेरिएबल इक्वल हैं या नहीं है। अगर ये इक्वल हैं तो ये आपको ट्रू रिटर्न करके देता है, अदरवाइज ये आपको फॉल्स करके देता है। ये चेक करता है लेफ्ट और राइट पे कि अगर ये इक्वल नहीं है तब ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। अगर आपके पास ये वैल्यू छोटी है इस वैल्यू से, इसको हम कहते हैं लेस देन, कि x इज लेस देन y, तो ये आपके पास ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर x इज ग्रेटर देन y तो ये आपको तब ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेंगे आपको, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इनका आंसर या आपके पास बूलियन फॉर्म में आता है, दैट इज कि या ट्रू उसका आंसर होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कोडिंग में कि ये किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़र से दो नंबर्स लेते हैं और हम कहते हैं कि बताओ कि x इक्वल है y के। उसका भी जवाब तो मुझे मैं दो तीन लगा ऑपरेटर्स आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद इसको हम कर लेते हैं लेस देन, इसको ग्रेटर देन, फिलहाल हम इनको देख लेते हैं, ठीक है। और हम साथ एक लिख लेते हैं कि हमें पता चले इक्वल्स, ये इक्वल्स हैं या नहीं है दोनों। नॉट इक्वल्स x ग्रेटर और सॉरी x ग्रेटर, और इसमें हम चेक करें कि y ग्रेटर है या नहीं है, या इसमें देखें x, तो यह हम इसको कह देंगे इज x स्मॉलर, ठीक है। हम x के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चेक करें और इनको हम ब्रैकेट में डाल देंगे कि इनका कंबाइन आंसर जो है वो हमारे पास ऐसे प्रिंट हो। अच्छा, ये मैंने छोटा सा एक प्रोग्राम बना दिया जिसको अगर मैं रन करता हूँ तो x की वैल्यू लेट सपोज 12 है और y की वैल्यू 10 है, तो इसने बता दिया कि ये इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, हाँ ये नॉट इक्वल है। x स्मॉलर देन y है, नहीं, x बड़ा है y के, यस। तो आप देखिए इन सब स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास ट्रू या फॉल्स में आंसर आ रहा है। तो यहाँ हमें ये पता चला कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें या ट्रू में आंसर देंगे या फॉल्स में आंसर देंगे। इसके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं होता या मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं हो रहा होता। लॉजिकल मीन्स कि आपस में कंपैरिजन हो रहा होता है, ठीक है। अब आ जाती है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट का कहाँ हम यूज़ करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट हम इनके साथ होकर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इफ़, और इधर हम कोई लॉजिकल स्टेटमेंट दे देते हैं या कोई कंडीशन जिसको हम बोलते हैं वो दे देते हैं, और उसके बाद हम कोलन लगाते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस एफ के अंदर जो कुछ लिखा है वो रन होगा। अगर ये फॉल्स है तो वो सब कुछ स्किप हो जाएगा। अब इसका तरीका होता है कि और लैंग्वेजेस के अंदर तो हम इफ़ कंडीशन दे के ब्रैकेट लगाते हैं और फिर ब्रैकेट एंड हो जाती है और इसके अंदर सब कुछ लिखते हैं। पाइथन में हम ये चीज़ नहीं करते। पाइथन में हम कोलन लगाते हैं और उसके बाद फिर हम स्पेस देते हैं और इसके अंदर जो कुछ होगा वो हम यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जो कुछ आप ये स्पेस दे के इस एरिया में लिख रहे हैं ये सारा इफ़ का हिस्सा कहलाता है। उसके बाद जहाँ पे इफ़ ख़त्म हो जाएगा आप बाकी स्टेटमेंट्स को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स रन होंगी। अगर ये फॉल्स आ गई है तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगी और प्रोग्राम यहाँ पे चला जाएगा।
ठीक है, अब इसका हम प्रॉपरली देखते हैं एक एग्जांपल देख के। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ x और y को मैं कंपेयर करता हूँ, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2। मैं कह सकता हूँ इफ x इज ग्रेटर देन y, प्रिंट x इज ग्रेटर। ठीक है, तो कंपाइलर आएगा, पहले x को वैल्यू दे देगा, y को दे देगा, और फिर चेक करेगा कि इनका आंसर। तो अगर आप देखें कि क्या x y से बड़ा है, हाँ बड़ा है। अगर बड़ा है तो इसका मतलब है इधर हमारे पास आंसर आ गया ट्रू। जब ट्रू आया तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसको हम कोडिंग में करके देख लेते हैं और इसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। सबसे पहले हमने x और y लिया, ठीक है, लेट मी क्लियर आउटपुट, सॉरी, x और y लिया। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इनको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हम नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं अगर हमारे पास तीन कंडीशन होते कि या x और y इक्वल होंगे, ठीक है, या मेरे पास x y से बड़ा होगा, या मेरे पास x y से छोटा होगा। ये तीन कंडीशंस होगी। तो हम इनके लिए अपनी अपनी स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। प्रिंट x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। दूसरे में हम लिख लेते हैं y इज ग्रेटर देन x, एंड तीसरे में हम लिख देते हैं बोथ आर इक्वल, राइट। नाउ जब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखें मैंने इस बार x की वैल्यू दे दी 2, y की वैल्यू दे दी 1। उसने क्या कह दिया, x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पे उसने चेक किया x इज ग्रेटर देन y, उसने प्रिंट कर दिया। फिर उसने आके इसको चेक किया, ये फॉल्स था क्योंकि x बड़ा है, और यहाँ पे x को छोटा चेक किया है, और यहाँ पे हमने चेक किया दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको भी स्किप कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे टोटल 1 2 3 कंपैरिजन हुए। हालांकि मेरे पास पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो बाकियों को अगर x बड़ा है तो फिर x को छोटे के लिए तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस जगह पे हमारे पास इफ एल्स का स्ट्रक्चर आ जाता है। इफ एल्स का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से होता है कुछ कि हम कहते हैं इफ, और हम कोई कंडीशन दे देते हैं, और फिर हम कहते हैं इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये सारी स्टेटमेंट्स चलें। अदरवाइज अगर मेरे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है कि मैं कहता हूँ अगर ये कंडीशन जैसे x इज ग्रेटर देन y हो गई, अगर ये ट्रू है फिर तो इनको रन कर लो, अगर ये फॉल्स है तो फिर तब जाके आप एल इफ, इसकी बेसिकली एल से 4 लैंग्वेज में होते हैं, इधर हम एल इफ कहते हैं, और हम यहाँ फर्दर कंडीशन दे सकते हैं कि चलो फिर ये देखो कि क्या ये x छोटा है या नहीं, और फिर इस तरह करके आप जितनी भी आपके पास कंडीशन है आप लगा सकते हैं एल इफ करके। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टोटली 3 कंडीशंस थी, क्योंकि या x बड़ा होगा या y बड़ा होगा या दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे कंडीशन देने की जगह हम सिंपली कह लेते हैं एल्स, ठीक है, और फिर एल्स के आगे कॉलन लगा के स्टेटमेंट्स दे देते हैं। जनरल स्ट्रक्चर जो सिंटैक्स है वो ये है, कंडीशन, ठीक है, एल इफ कंडीशन, फिर एल इफ कंडीशन, आपके पास जितनी भी कंडीशन आप डालते जाएं और आखिर में आके कह दें एल्स, और फिर ये स्टेटमेंट। ये आपके पास जनरल सिंटैक्स है। लेकिन हमारे इस केस में क्या होगा कि हम पहले चेक करेंगे कि ये इससे बड़ा है या y बड़ा है, या अगर ये दोनों नहीं है तो ऑटोमेटिकली कह दो इक्वल है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है तो ऑटोमेटिकली बाकी कंपैरिजन नहीं होगी, प्रोग्राम आगे चल जाएगा। वो जो 3 हमारे पास कंपैरिजन्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कोडिंग के अंदर जल्दी से देख लेते हैं। विजुअल स्टूडियो खोल लिया, कोड, इसके अंदर मैं इस कोड को चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ एलिफ, और आखिर में हम कर लेंगे सिंपली एल्स, और इसको मुख्तलिफ वैल्यूज़ के साथ हम चेक करते हैं। सबसे पहले मैं ये एल्स के साथ कोलन लगाना था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप जब पाइथन में कोडिंग लिखते हैं तो आपने बिल्कुल पहले
कोई स्पेस दी, अगर आपने स्पेस दे के इसको प्रोग्राम को रन किया तो आपको एरर देगा। आपने कोई स्पेस नहीं छोड़नी होती, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आपने कोलन लगाया होता है उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ होगा वो आपने स्पेस दे के छोड़ना है। जैसे इफ़ के अंदर अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो सारी इसी तरह इन जगहों पे आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तब कंपाइलर को पता लगा अच्छा इफ़ यहाँ से लेके यहाँ तक है, अब एल सिर्फ यहाँ से लेके और एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाए आपको कि स्पेस आपने फजूल में नहीं देनी। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मैं खाली कर लेता हूँ इसको स्पेस। अब देखें 12 10, इस केस में मेरे पास x ग्रेटर आ गया, मैं कह देता हूँ 12 और 22, इस केस में y ग्रेटर आ गया और मैं 12 और 12 दोनों इक्वल। तो ये मेरे पास कंप्लीट इफ एल्स का स्ट्रक्चर आ गया। अब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप कहें कि नहीं इफ एल्स तो है, लेकिन फर्दर मैं देखूं कि जो अगर x बड़ा है या y बड़ा है, फिर इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि आया जो भी बड़ा है वो ऑड है या इवन है। तो हम इसके अंदर फर्दर फिर कंडीशंस लगाते हैं। मसलन मैं कह दूंगा इफ़, अब x तो बड़ा है मुझे पता है, मैं कह दूंगा इफ़ x इज़ ग्रेटर तो x मॉडुलस 2। अगर x को मैं 2 से डिवाइड करूं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये मेरे पास क्या होगा, ये होगा बन जाएगा x इज़ ग्रेटर देन y एंड x इज़ इवन, ठीक है। एल्स प्रिंट x इज़ ग्रेटर देन y एंड इज़ ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर ये इफ़ ट्रू होगा तब फिर दूसरा इफ़ चलेगा। अब मैंने एक इफ़ के अंदर कंप्लीट दूसरा स्ट्रक्चर डाल दिया, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। सिमिलरली इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ कि x इज़ smaller than y and is even smaller than y and is odd। और सिमिलरली आप अगर चाहते हैं तो इसके अंदर भी कर सकते हैं कि क्योंकि दोनों इक्वल है x and y are equal and even। सिमिलरली हम कह सकते हैं x and y are equal and odd। अब रन करके देखते हैं इसको, मैं दे देता हूँ 10 और 10, x and y are equal and even, ठीक है। मैं इसको देता हूँ 11 और 20, x is smaller than y and is odd, ठीक है, ये ऑड नंबर था। अब हम कर लेते हैं x को 10 और y को 23, ठीक है। x is smaller than y and x is even, क्योंकि x की वैल्यू 10 है, हम x को चेक करें, हम y को नहीं चेक करें। तो ये कोड काइंडली आप लोग लिखें, इसको एक बार प्रैक्टिस करें और इफ़ एल्स से रिलेटेड फर्दर एग्जांपल्स ट्राई करने की कोशिश करें ताकि आप इस चीज़ को मास्टर करें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपकी कोडिंग स्किल को बेहतर बनाती हैं।